नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सद्भावना दस्तक न्यूज चैनल। संविधान दिवस का कार्यक्रम दमोह जिले में दमोह, पथरिया, हिंडोरिया और दमोह में आयोजित किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान पदयात्रा, संविधान की प्रस्तावना का वाचन और दमोह जिले के बड़े बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं सभी ने संविधान की राह पर चलने के लिए संकल्प लिया। सम्मानित साथियों, आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की जो प्रस्तावना है उसका वाचन हमारे नगर के अध्यक्ष सम्मानीय पुरुषोत्तम पटेल बहुजन समाज पार्टी पथरिया के द्वारा वाचन किया जाएगा। सभी लोगों को दोहराना है। सम्मानीय पुरुषोत्तम पटेल जी। एक बार जोरदार बाबा साहब अमर रहे। भारत के पवित्र संविधान की जय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण विमुक्त संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईसर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्थित करते हैं। जय भीम। अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। संविधान दिवस अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे। संविधान के अमर रचयिता बाबा साहब अमर साहब। संविधान के अमर रचयिता बाबा साहब, बाबा साहब। संविधान के अमर रचयिता बाबा साहब, बाबा साहब। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान के अमर रचयिता बाबा साहब अमर रहे। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस, आज क्या है? संविधान दिवस। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब नाम रहेगा। जय भीम, जय संविधान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहब।
संविधान के मूल सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाएं, लोगों को क्योंकि मैं चाहूंगा कि बहुत से लोग हमारे यहाँ हैं बाहर से, तो उनकी भी बात हम रखवा दें। ये थोड़े से आगे हो रहा है, थोड़े से आप लोग सब आगे आ जाएं, जो भी लोग पोस्ट कर लिए हैं सब लोग आगे आ जाएं। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का आभार हमारे छोटे भाई ओबीसी एससी महासभा के हमारे छोटे भाई हैं, जो खासकर वंशकार समाज के चमकते हुए सितारे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का आभार आकाश भाई से करवाएंगे, लेकिन उसके पूर्व मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे पास में ब्रजेंद्र भाई आए हुए हैं, जो सागर से चल के आए हैं, मूल निवासी संगठन से हैं, और उनने जब देखा कि वास्तव में यहाँ स्थिति कितनी गंभीर है, यहाँ जब देखा कि किसी प्रकार से संविधान के प्रेमियों को देखा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा है, और जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, उनको देखते हुए हमारे बीच में ब्रजेंद्र भाई आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ब्रजेंद्र भाई को हम लोग सुने और समझें। राहुल चौधरी जी भी आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वाइट तो हो गई है, लेकिन राहुल चौधरी जी से निवेदन है कि 2 शब्द बोलें बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में, और हमारे जो यहाँ युवा साथी हैं जो आज जुनून से भरे हुए हैं। और आपने तो पहले ही बोल दिया है कि जान हथेली कर लेके आए हैं भाई राहुल भाई। धन्यवाद माननीय कोमल अहिरवार जी एवं हमारे भारती जी, जो कि वामसेप के एक सिपाही हैं। साथियों, हमारी और ब्रजेंद्र अहिरवार जी की रात में 11 बजे हम लोगों की रात में चर्चा हुई कि यहाँ पर प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है कार्यक्रम के लिए, तो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करते हुए हम लोगों ने विचार किया कि अब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या किया जाए। तो हमारी और ब्रजेंद्र अहिरवार जी की और हमारे कोमल भाई की चर्चा हुई, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोगों को संविधान विरोधी लोगों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और इसके लिए चाहे हम लोगों को जेल भी क्यों न जाना पड़े। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम केवल दमोह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा आगे बढ़ चुका है, और ये कारवा अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर को मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसी भी एक जाति का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आंदोलन सभी मूल्यवासी एससी, एसटी, ओबीसी, धर्म परिवर्तित मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाइयों का ये आंदोलन है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मकसद था, और उन्होंने कहा भी था कि हमारा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग धूर्त हैं, निकम्मे हैं, गधे हैं, तो वो लोग निश्चित ही संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और आज ये हो रहा है, धूर्त और गधे लोग भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सभी मूल्यवासी लोग कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सभी लोग तैयार हैं। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अंत में कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत को। अपने जीवन का एक एक पल खो दिया। इस बीच में बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, और उनका जो अंतिम संदेश था वो यही था कि मेरे बच्चों, मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाया हूँ, और वो कारवा कोई और नहीं, संविधान है। मेरे बच्चों, मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाया हूँ। अगर इस कारवा को आगे ना ले जा सको तो किसी भी हालत में इस कारवा को पीछे नहीं आने देना, यहीं क्या यहीं छोड़ देना। और वो काम हमारे ये युवा जावा साथी कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसके बाद मैं चाहूंगा ब्रजेंद्र भाई
अपनी दो बात रखे संक्षिप्त रूप से और बता दें कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे दमोह वासियों के लिए सात संविधान दिवस की लख लख बधाइयाँ। साथियों, आज बड़े दुख की बात है कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं और 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लिख दिया गया और आज उस महान पर्व, उस महान ग्रंथ और राष्ट्रीय ग्रंथ का आज संविधान दिवस है। लेकिन बड़े दुख की बात है जब रात को हम लोगों को पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जो कि पिछड़ा वर्ग से है, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि पिछड़ा वर्ग से है, और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री है और आज जो मुख्यमंत्री है ओबीसी से, वो बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान की बदौलत से। और हमारे कुछ चंद लोग आज इस दमोह में ठीक है, विश्व में जो हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इन्होंने जो संविधान लिखा, इन्होंने सिर्फ किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं लिखा। आज जिन लोगों को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, आज वो फोर व्हीलरों में घूम रहे हैं। अरे जिन लोगों को बैठने का अधिकार नहीं था, आज वो सोफा सेट पर बैठ रहे हैं। अरे जिन लोगों को आज बोलने का अधिकार नहीं था, आज वो माइक में दहाड़ने का काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को कभी सांसद विधायक बनने का मौका नहीं मिल रहा था, आज वो संविधान की वजह से सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने हुए। किसकी बदौलत? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान की बदौलत। और मैं बता देना चाहता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि जब हमारे माननीय कोमल अहिरवार जी ने जब आपको संविधान के दायरे में, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान के दायरे में 17 तारीख को आपको एक आवेदन दिया। आवेदन में जब आपको कहा गया कि आप अभी मत दें, तो आपका ये कर्तव्य है, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी के हक के लिए लिखा है, किसी एक जाति विशेष के नहीं लिखा गया है। तो मैं इस मौके पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। इन नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। अरे सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, दिशाओं को बदल लो तो किनारे मिल ही जाएंगे, किनारे मिल ही जाएंगे। फातिमा शेख खान, जय 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 भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे बाबा तेरे नाम से, अरे बाबा तेरे नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद दमोह की सभी सेवाओं के लिए। एसआई है या सिपाही है, तो इन लोगों का कहीं दूर दूर तक दोष नहीं है। ये अभिमत किसको देना था? पुलिस अधीक्षक महोदय को। ये अभिमत किसको देना था? CSP साहब को देना था, DI साहब को देना था। लेकिन जो भी इनको जहां से भी जैसे दबाया आया हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये निश्चित है कि अगली बार जो भी यहाँ कार्यक्रम होगा, अब उसकी RTI मैं लगाऊंगा और उनकी RTI के द्वारा उनके अभिमत मैं पूछूंगा और माननीय हाई कोर्ट नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ। साथियों, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आकाश भाई हैं, वो आप सबका आभार व्यक्त करें। उससे पहले मैं इसके साथ में चाहूंगा कि साथियों, बाबा साहब और संविधान के लिए जो बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, जो हमारी वंदना बहन हर मंच पे बोलती है, तो मैं चाहूंगा वो पर्व है तो मैं जरूर संविधान के लिए वो लाइनें बोलूं। 2 लाइन है, जरा ध्यान से सुने और समझे। हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, अरे हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे देंगे संविधान के लिए, संविधान के लिए। ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं कि जान बस हमारी जाएगी, ऐसा नहीं कि जान बस हमारी जाएगी, घटना पृथ्वी तेरे गांव की दोहराई जाएगी, दोहराई जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे बीच में आकाश भाई आए और आभार व्यक्त करें सभी साथियों का, युवा साथियों का, क्योंकि आज जहां युवा हमारा सोशल मीडिया में इंस्टा पे सिर्फ रील बनाने में बिजी है, वो संविधान रूपी एक हमारे जो शास्त्र, जैसे सब वक्ताओं ने हमारे लिए बोला, मैं कहता हूँ औरों को जो मिला है
औरों को जो मिला है वो गैरों से मिला है। मुझे तो अपनी शान से बोलने का ये मौका भी संविधान से मिला है। साथियों, स्थितियां किसी से छुपी नहीं, स्थितियां किसी से छुपी नहीं। हमें जीने के लिए पानी भी संविधान से मिला है। इस बात को हम लोग जानते हैं। अपने स्तर से किसी भी प्रकार से अपने सादर बंधन करता हूँ, क्योंकि वह अपने जीवित होने का प्रमाण यहाँ लाए हैं। क्योंकि जिसकी हम खाते हैं उसकी हम गुणगान बताते हैं, यह मैंने पूर्वजों से सुना है, लेकिन आज ये साक्षात युवाओं में मैंने देखा है। संविधान जो है हमारी जो वास्तविकता से लेके, अहम फैसलों से लेके, प्रगति से लेके आगे की तरक्की के रास्ते जो निर्माण कर जाए, वही हमारा भारत का संविधान है। और हमारे कोमल भाई साहब का ये व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं था। इस बात को दरकिनार करके हमारे लोग यहाँ पर आए। यह हमारे समाज को चेतना जगाने का प्रोग्राम था कि संविधान ही एक ऐसी पुस्तक है जो अंबेडकर साहब हमारे लिए स्वतः रच के चले गए, जिससे हमारी समस्त समस्याओं का समाधान और समस्त समस्याओं का निदान हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दे सकता है, तो वो है संविधान। और आप लोगों ने एक अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत एवं मेरी टीम की ओर से समस्त युवा साथी एवं मेरे वरिष्ठ जो पधारे माननीय जिलाध्यक्ष सीताराम यादव जी एवं और भी मेरे समस्त युवा साथी, इससे कहीं ज्यादा निवेदन और मैं कि कम से कम इस आगाज करने के लिए कि कम से कम एक चेतना की चिंगारी एक जंगल की चिड़िया पे भारी। आप लोगों ने सुना है कि जंगल की आग बुझाने के लिए एक चिड़िया कितनी तत्परता से अपना कार्य करती थी। आज कोमल भाई साहब आप जो कार्यभार बढ़ा रहे हैं, इसमें हमारे युवाओं ने अपनी जो उपस्थिति दी उसका आभार। और कोमल भाई साहब, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि संविधान की जब जब बात आएगी, संविधान की जब जब बात आएगी, हमारी युवा साथी टीम आपको साथ खड़ी आएगी। जय भीम, जय संविधान। जय भीम। पर मूल अधिकार सिद्धांत करता बाबा साहब के जो क्या होने चल रहा है। ये प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पदयात्रा निकाली। बस दुख का कारण ये है कि जो ऊपर बैठी केंद्रों में और राज्य में मनुवादी सरकारें हैं, इनके इशारे पर यहाँ दमोह का जो डीएम है, दमोह के यहाँ के जो एसपी है, इन लोगों को कहाँ से कैसा दबाव डाला गया कि हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई। जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, ये 2 ऑटो दिख रहे हैं, इसकी जगह हम लोगों के 25 से 30 ऑटो रिक्शा थे, 2 डीजे थे और 10 से 15 दिन से रेगुलर तैयारी चल रही थी। 17 तारीख को हम लोगों ने पुलिस का अभिमत के लिए हमने आवेदन दिया था, लेकिन किसी प्रकार से परमिशन नहीं मिली। और ये बड़े दुख की बात है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी के कारण इस देश को संविधान मिला और आज उनके इस पर्व को नहीं मनाने दिया जा रहा, जो राष्ट्रीय पर्व है। आप देख सकते हैं बेला ताल पर एक कार्यक्रम हो रहा है जो यहाँ का प्रशासन मना रहा है। वहाँ जाके देखें आप, अगर बाबा साहब की आपको फ़ोटो मिल जाए, वहाँ बाबा साहब की और संविधान की फ़ोटो मिल जाए, तो आप बताना जितने भी कार्ड छपे हैं उसमें बाबा साहब की फ़ोटो नहीं, तो आखिर ये क्या चाह रहे हैं। जिस आदमी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, आज उनका नाम ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जो एक सलाहकार था, BN राव। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अनिल मिश्रा जैसे देशद्रोही, संविधान विरोधी आज जिंदा है और आज वो नेतागिरी कर रहे हैं, बिहार में चुनाव वोटें डलवा रहे और यहाँ भी। तो ये नपुंसकता है, ये नपुंसकता है प्रशासन की कि इनको पकड़ नहीं पा रहे, इनको जेल नहीं भेज पा रहे। लेकिन हम लोग ये छोटी सी जो ताकत दिखाने आए, छोटे सी दल में जो हम लोग खड़े हैं, लेकिन सब लोग यहाँ SC है, ST है, OBC है, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जनरल वर्ग के लोग हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। तो हम लोग ये दिखाने आए हैं कि अनिल मिश्रा जी आप और मनु स्मृति के आधार पर
जो सारे पे चलने वाले यहाँ के छोटपुट भैया हैं, तो उनको ये बता दें कि अभी हम लोग ज़िंदा हैं और हम उस बाबा साहब की औलाद हैं जो पल भर में 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दें। तो तुम संविधान का एक अक्षर भी मिटा के दिखा दो, तुम मान जाएंगे पूरे देश में आग लग जाएगी ये देश। और ये अब हम लोग यहाँ आए हैं तो यही बताने आए हैं इस पवित्र मौके पर कि संविधान आज से जागरूकता यात्रा होगी चालू, पद यात्रा चालू होगी। और आप संविधान तो ठीक है, संविधान का जो हमने बताया कि अक्षर भी नहीं मिटा सकते। आज दमोह में संविधान दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही ओजपूर्ण युवाओं ने मनाने का काम किया। आज इस अवसर पर हम जो हमारे बीच में कार्यक्रम को मनाने वाले हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि संविधान समाचार चैनल के माध्यम से कि आज देश में कई जगह पर जो संविधान दिवस मनाने के लिए रोका गया और संविधान विरोधी जो गतिविधियां देश में हो रही हैं, आज हमें क्या करना चाहिए और इस पर आपका क्या मत है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था तो गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो जंजीर अपने आप तोड़ देगा। दूसरी बात यह है कि हम और आपने अपने वर्ग के लोगों को गुलामी का एहसास नहीं कराया। अगर हम आज से बाबा साहब अम्बेडकर से लेके और तथागत बौद्ध से लेके और मानवर कांसीराम साहब तक का जो त्याग है, कुर्बानी, अगर वो जन जन तक पहुंचा दें तो इनकी औकात नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि हम संविधान दिवस और बाबा साहब को रोक लें। तो आने वाले समय में जो शासन की जो गतिविधियां हैं और प्रशासन हर जगह आड़े आ रहा है, तो इसके संबंध में हमें और जनता को क्या कदम उठाना चाहिए? जो SC ST OBC वर्ग है, माइनॉरिटी वर्ग है, इसके लिए क्या कदम उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए? सबसे पहला हमारा और आपका कर्तव्य होना चाहिए कि संविधान की रक्षा करें। और दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि ये जो एक इनकी भाषा में कहते हैं राहुल गांधी को, जो भी बोलते हैं आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ से कटाक्ष नहीं, मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि तुम विपक्ष में नहीं हो, तुम पक्ष में हो, तुम भाजपा के पक्षी हो। जो हम लोग कहते हैं ना, एक नागनाथ एक सांपनाथ। तो सबसे बड़ी चोट होना चाहिए EVM पे, लेकिन ये बार बार हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं वोट चोरी के माध्यम से। तो EVM जब तक नहीं हटेगी तब तक हम और आप सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे। और हम और आपको सत्ता में अगर जाना है तो EVM के खिलाफ हमें और आपको आंदोलन करना है। तो EVM की बात बार बार आती है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे जो और भी अन्य दल हो, वो सामने आने लगते हैं। लेकिन जब समय रहता है उस समय ना कोई आंदोलन करते हैं ना उसका कोई विरोध करता है। अगर लंबे समय तक कोई आंदोलन चलेगा तो उस पर विचार होगा, लेकिन अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो EVM पर जो आने वाले समय में क्या मत होना चाहिए, इसमें आपका क्या? EVM का मत सीधा सीधा है कि ये जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि चुनाव के बाद, तो मैं आपको उनको बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है, छोटा सा उदाहरण है। इस भारतवर्ष में जो हमारे चालक बंधु हैं, ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, चालक बंधुओं ने 3 दिन के अंदर अपना जो कानून था वो बदलवा लिया। 3 दिन मात्र उन्होंने चक्का जाम किया था, अपने पहिए बंद किए थे, रोके थे, और पूरे भारत में ये हाहाकार मच गया था कि उनको अपना जो कानून था हिट एंड रन का, वो उनको छोड़ना पड़ा। तो अगर आज भाजपा सरकार के जो विरोधी बताते अपने आप को, लेकिन वो विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी चाहे और उनके छुटपुट भैया जो हैं साथ में, छुटपुट दल है, अगर ये चाहें और सोच लें कि नहीं हमें EVM को ख़त्म करना है तो 6 दिन नहीं लगेंगे। 6 दिन के लिए तो पूरा भारत बंद कर दें तो EVM ख़त्म हो जाएगा। और EVM के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो आज आपने सुना होगा बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक अभी रैली हुई थी 9 तारीख को, उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव जो होगा वो EVM से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। और जो वास्तव में निरंतर संघर्ष अभी कर रहा है तो वो कोई और नहीं है, वो मूल निवासी संघ के बामन मेश्राम जी हैं जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि सभी पार्टी और दल संगठन बुला के उनका साथ दें। ये मैं BSP का जिला प्रभारी, उसके बाद में भी मैं कह रहा, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वास्तव में मूल लड़ाई है, उस लड़ाई को हम और आप भूल चुके हैं। तो आज एक बात आती है सामने कि आज जो SC ST OBC के जो संगठन टुकड़ों में बटे हुए हैं, अगर इसी तरह टुकड़ों में बटे रहेंगे तो मानव कांसीराम साहब की वो बात आज भी सार्थक होगी कि नागनाथ और सांपनाथ राज करते रहेंगे और ये SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग है वो पिसता रहेगा और दबा कुचला वंचित बना रहेगा। मानवर साहब ने इशारा कर दिया था, जो उनकी बुक है चमचा युग, मैं चाहूँगा युवा साथियों से कि वो एक बार पढ़ लें। तो ये जो युग चल रहा है वो चमचा चाटुकारों का चल रहा है। तो आज इसी दमोह की घटना बता रहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर ये सभी भाई खड़े हैं, इसके पूर्व में सिर्फ मैं और मेरे साथी ये संविधान दिवस मनाते थे। लेकिन जहाँ देखा कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो इसे डिस्टर्ब करने, इस कार्रवाई को रोकने उन्होंने आज दमोह में कम से कम 5 कार्यक्रम लगवा दिए।
लेकिन क्या ये जो बाबा साहब पर मरने वाले, संविधान पे जान छिड़कने वाले लोग हैं, ये क्या रुक जाएंगे? ये कभी नहीं रुकेंगे। तुम एक कोमल को मारोगे लेकिन तुम्हारे पीछे 1000 कोमल यहाँ खड़े हैं। आज के इन शब्दों से यह प्रतीत होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समय एक बात कही थी कि जब जब इस दुनिया में जुल्म और अत्याचार बढ़ेगा तो मैं भीम तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन कई भीम इस दुनिया में मेरे नाम से पैदा होंगे और संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जुल्म और अत्याचार के लिए सहेंगे नहीं, जुल्म अत्याचार का अंत करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में जो हम देख रहे हैं कि अभी पिछले समय जो घटनाएं हुई कि मान्यवर कांशीराम साहब जी के समय से लेकर के कि हम देखते हैं कि अभी एक अनिल मिश्रा करके जो एक सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है कि आखिर वो संविधान के प्रति और SC ST OBC के प्रति उनकी क्या मानसिकता है और उनके प्रति शासन का, प्रशासन का, न्यायपालिका का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके संबंध में हमारे जन समुदाय का क्या है? भैया सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सरकार चल रही है वो अनिल मिश्रा जैसे के बाप दादाओं की दम पे चल रही है, तो वो कभी अनिल मिश्रा को ना पकड़ेंगे ना वो कभी जेल भेजेंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आज जिस प्रकार से रोस्टर का अनदेखा कर रहा है, आरक्षण का अनदेखा कर रहा है, सिविल जज की परीक्षा में आपने देखा आदिवासी को एक भी सीट नहीं दी, SC को एक सीट दी, तो इससे क्लियर हो रहा। अभी हमारे सिपाही की भर्ती हुई है, इसके बाद में SI की होगी, तो इनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सीधी बात है, जो बाबा साहब का उंगली का इशारा है, जब तक आप राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अनिल मिश्रा जैसे संविधान और बाबा साहब को गालियां देते रहेंगे। और दिलवाने वाले नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के मोहन यादव जी जो OBC समाज से दोनों लोग हैं, ये कान बंद करके और आँख बंद करके बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं SC महासभा से जिला अध्यक्ष आकाश भारती। मैं संविधान के लिए जैसे हमारे वरिष्ठ वक्ता और पूर्व में भी समस्त लोग आप मीडिया के चैनल के माध्यम से यही रखना चाहता हूं कि संविधान की बात जहां आए, हर अपने युवा को अपने ये कंधे पे जिम्मेदारी उठाना चाहिए और अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़क पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक संविधान में हमारे लिए जो अधिकार निहित कराए गए हैं उनको अगर छेड़छाड़ करके वंचित कर दिया जाएगा तो ये आज आप सोच रहे हैं कि आज़ादी को हमें ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, पुनः हम पुनः उसी मार्ग पे पहुंच जाएंगे जहां से हमारे महापुरुष, जहां से हमारे महात्मा बुद्ध, जहां से हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारे माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख एवं समस्त महापुरुषों ने अपने बहुमूल्य योगदान आंदोलन करके हमको इस कारवां तक लेके आ पाए हैं, जिसको बाबा साहब ने समस्त विचारधाराओं को, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को एकत्रित करके ढांचा दिया है, जिसको हम संविधान कहते हैं। उस संविधान में निहित अधिकारों को अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो हम इस देश की सबसे नालायक पीढ़ी कहलाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा युवाओं से यही संदेश है कि मेरे युवा साथियों, आज नहीं कल होगा, लेकिन किसी न किसी दिन हर समस्या का हल होगा। जय भीम, जय संविधान। संविधान दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे, जैसे कोमल भाई ने बात रखी, सभी लोगों ने कहा विभिन्न मुद्दों पर, ये भी हम है और ये निरंकुश शासन के बारे में कि कैसे इसको अंकुश लगाया जाए, कैसे इससे निजात पाई जाए, उसके लिए यही है कि सभी दल को एकत्रित होकर एक मंच पे आना होगा, तभी इनका सामना कर पाएंगे, अन्यथा इसी तरह चलता रहे। और बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान दिया, संविधानवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए अपन बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। उस बड़े आंदोलन के माध्यम से ही कुछ न कुछ बदलाव होगा। बहुत अच्छे। आज जो बात सामने आई कि जब तक हम टुकड़े में बटे रहेंगे तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, और जो चंद मुट्ठी वाले लोग 85% पर शासन करते रहेंगे, तो हमें इस बातों को जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं सभी युवा वर्ग का आज धन्यवाद करता हूं कि वे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, लेकिन कुछ त्रुटि जो हमारी समाज और सर्व समाज जिसके लिए ये संविधान बना हुआ है और इसी पर आधारित सर्व कार्य हो रहे हैं, जो इस
मीटिंगों में या कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते, लेकिन ये ना समझा जाए कि वो टाइम निकाल के नहीं आ पाए तो कारवा आगे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार हम कुछ लोग आके कार्यक्रम बढ़ाते हैं, ये समझ आ जाए कि हमारी सर्व समाज हमारे साथ है। और इसी के बाद मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हीरालाल, संविधान समाचार न्यूज चैनल से। आज दमोह में संविधान दिवस के अवसर पर युवाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया और बड़े जोश और उत्साह के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर युवाओं का जो मत है वो हमें जानने के लिए मिला और आने वाले शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो जो निरंकुशता है और जो आने वाले समय में परिवर्तन होना चाहिए उस संबंध में युवाओं ने अपने विचार रखे। तो संविधान समाचार चैनल के माध्यम से आप सबके लिए जानने के लिए मिलेगा कि संविधान दिवस के अवसर पर युवाओं ने अपने अपने क्या विचार व्यक्त किए। देखते रहिए संविधान समाचार न्यूज चैनल, जनता की आवाज़ संवैधानिक अधिकारों के साथ। आदरणीय हटा से पधारे आदरणीय सर जी, आदरणीय गाँव परिषद के जिलाध्यक्ष सरजू प्रसाद अग्रवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व पार्षद राजाराम जी तथा हमारे ग्राम के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे भारतीय संविधान, हैप्पी बर्थडे भारतीय संविधान, हैप्पी बर्थडे भारतीय संविधान, हैप्पी बर्थडे भारतीय संविधान। संविधान की जो उद्देश्य है इसको आप सभी बताएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली 25 नवंबर निवेदन है के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 26 नवंबर का संविधान जन्मदिन है, सब लोग जानते, मगर कोई समाज के लोग, अन्य समाज के लोग सांप्रदायिक भावना रखते हैं जो उनको स्वीकार नहीं करते हैं। आदरणीय समाज वालों से कहना चाहता हूँ, समाज वालों से, कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और आपको मानना ही पड़ेगा, उसके अनुसार ही शासन चलाना पड़ेगा। प्रसिद्ध है अपने यहाँ का संविधान, यहाँ तक सीमित नहीं है, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। और जो लोग चाह रहे हैं कि इसमें हम कोई वो कर दें, इसको मिटा दें या कुछ कर दें, किसी की हिम्मत नहीं है, मिटा ही नहीं सकता। ऐसी चीजें हैं संविधान में, कोई नहीं मिटा सकता है। संशोधन जरूर बहुत हुए हैं, लेकिन जो उसकी मूल प्रस्तावना है उसको कोई नहीं मिटा सकता है, ताकि ये अपने देश पर ठीक है, संसार में प्रसिद्ध है ये संविधान।
और आज ही के दिन बनकर तैयार हुआ था, इसलिए ये आज उनका अपन संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। जन्मदिन है आज संविधान का, और आगे भी अपन मना भी रहेंगे। और संविधान की रक्षा के लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए। वैसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी संविधान की रक्षा के लिए अपन लोग तत्पर रहेंगे। जय भीम। तालियां बजाएं। वो अज्ञानी है, जानकार नहीं है, या केवल राजनीतिक आधारों पर करते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो अज्ञानतावश या पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही अपनी बातों को रखने लगते हैं। संविधान की जब मैं लॉ कर रहा था उस समय 2012 में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें एक न्यायाधीश महोदय आए और उन्होंने संविधान के ऊपर चर्चा करनी थी। तो उस समय भारत रत्न बोधिसत्व बेजुबान को जुबान देने वाले दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए इस हिंडोरिया बस्ती के समस्त बुद्धिजीवी मेरे समाज के और समस्त नागरिकों को आज संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज हमारे इस प्रांगण में पधारे हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय डॉक्टर मदनलाल जी, हमारे रिटायर्ड एसपी श्री एसपी अहरवाल जी, हमारे रिटायर्ड शिक्षक श्री पीएल अहरवाल जी, हमारे बीच में पधारे एडवोकेट श्री अनिल अग्रवाल जी, इस वार्ड के चहेते ऊर्जावान नवयुवक समाज का और वार्ड का विकास करने वाले पार्षद अरविंद चवन जी, हमारे बीच में पधारे पूर्व पार्षद जी श्री राजाराम अग्रवाल जी एवं सभी युवा साथियों। जैसे कि आज संविधान दिवस हम यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश का जिम्मा हमने ही लिया है। क्या कोई बगैर संविधान के सो सकता है, चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है? लेकिन जो नकारात्मक सोच है, लोगों ने कुछ संविधान को पढ़ा नहीं है, इसका कारण ये है बाबा साहब ने संविधान में न केवल SC ST को स्थान दिया बल्कि समस्त देश में जितनी महिलाएं हैं सबसे ज्यादा उनको दिया, जिनको घर में से निकलने की इजाजत नहीं थी, घूंघट प्रथा थी, महिला घर से बाहर जाती थी तो उसको कई प्रकार की ऐसी कुटरचित उसके ऊपर दोष ठोक दिए जाते थे कि वो अपने घूंघट में घुट कर जीती थी। तो बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए संविधान नहीं लिखा है। मैं उन समस्त वर्गों से आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर की नकारात्मक मानसिकता को निकालें और देश का अगर अच्छा चाहते हैं, विकास चाहते हैं तो एक समरसता की रास्ता में आकर भाई बंधु प्रेम जो हमारी इस संविधान की प्रस्तावना में है उसको पढ़े। ये भी हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है।
इसे केवल ये न माने कि बाबा साहब तो दलित थे तो दलित के हैं। अरे दलित थे तो दलित के हैं, फिर इलेक्शन में क्यों खड़े हो जाते हैं? किसने दिया ये इलेक्शन लड़ने का अधिकार? इलेक्शन लड़ने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने तो दिया है। इस प्रकार मैं सभी को बताना चाहता हूं कि भाई बंधु की भावना में, प्रेम की भावना में, सहयोग की भावना में जो आदमी विकास करता है वो इन नकारात्मक की कुंठ मानसिकता की भावना में ना अपना विकास होता है, ना अपने घर का विकास होता है, ना अपने गांव शहर का, ना देश का। केवल देश बढ़ता चला जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा वो दिन दूर नहीं रहेगा जो पहले अपन सुनते थे कि फूट डालो राज करो। अगर अपने देश को बचाना है तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना होगा। यही मेरा आज के संविधान दिवस पर सभी के लिए संदेश है। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा संविधान का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा संविधान का नाम रहेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा।